इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। नमस्कार, मैं बुघराज सिंह और आज हम बात करने वाले हैं पथरिया ब्लॉक के ग्राम चंद्रगढ़ी का, जहां के भोले भाले ग्रामवासी ठगी का शिकार हुए हैं। और यह ठगी हजारों की नहीं है बल्कि लाखों की है। और ठगने वाला भी कोई नेता, मंत्री या सरपंच नहीं है, बल्कि इन भोले भाले ग्रामीणों को ठगने वाला एक सरकारी कर्मचारी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूं तो भारत देश पूरे विश्व में अपने विभिन्न कौशलों के नाम से मशहूर है, लेकिन इस देश की जड़ है किसान, जहां की 70% आबादी गांव में निवास करती है। हमारा देश निरंतर प्रगतिशील है और इस प्रगति में अहम भूमिका हमेशा से निभाता आया है एक किसान। विकास की निर्मल धारा में हमने सबको तो साथ ले लिया, पर किसानों के साथ हमेशा से छल होता आया है और इनके साथ छल करने वाले हमेशा से पढ़ा लिखा वर्ग ही होता है। इस बार छल का शिकार मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक के चंद्रगढ़ी गांव के लोगों के साथ हुआ है। विकास की धारा बहाने के लिए सरकार द्वारा नहर का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए ग्रामीणों का भूमि अधिग्रहित किया जा रहा है। इस हेतु उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान भी सरकार द्वारा किया गया है, जिसका मुआवजा राशि भी किसानों को मिल चुका है। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात शासन ने अधिग्रहित भूमि मालिक को पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिए जाने का ऐलान किया। इसी मुआवजा को दिलाने के लिए ग्राम चंद्रगढ़ी पटवारी हल्का नंबर 7 के पटवारी संतोष रात्रे द्वारा ग्रामीणों को बेवकूफ बनाते हुए यह भरोसा दिलाया गया था कि वो उन्हें यह राशि दिलाएगा और इसके एवज में प्रत्येक मुआवजा प्राप्त किसान से 3 लाख रुपए लेगा, जिस पर किसानों ने पटवारी संतोष रात्रे ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें अलग अलग जगह पर 3-3 लाख रुपए दे दिए। पैसे लेने के बाद किसानों द्वारा अब पटवारी से अपने मुआवजा की राशि मांगी जा रही है, तो पटवारी नानुकुर करते हुए ग्रामीणों को परेशान कर रहा है। भोले भाले ग्रामीणों का पैसा गबन कर पटवारी खुद तो ऐशो आराम से जी रहा है, लेकिन उन भोले भाले बेघर किसानों की जिंदगी दुभर हो गई है। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को अपनी समस्याओं से पूर्व में अवगत करवाया जा चुका है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से एक बार फिर किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नहर वो पटवारी का पैसा ले है 5-5 लाख रुपये ले है, 3-3 लाख से मुआवजा पुनर्वास के पैसा है। मुआवजा से तो मिल गए, इसे पुनर्वास 5-5 लाख रुपया हर हिजराजी बनाए खातेदार वहाँ के 3-3 लाख ले के 2 लाख आप मन से पैसा लेके का? हाँ, पूरा सबो किसान 26 किसान सब ले है। और आज यहाँ पर यहाँ वैसे ही टाइम करत आज तक के नहीं गए हैं, तो आज शिकायत में आवेदन लगाए। घर पहले कहीं शिकायत कर रहे हैं? घर पहले अभी हैं कब आ रहे हैं हम, तो फिर एसपी साहब मेरा क्या बोल रहे हैं? आवेदन दे के चल दे रहे हैं, लेकिन ओखर अभी तक के तो कुछ निराकरण नहीं हुए है हमारे तक की जानकारी। नहर में हमार जमीन निकले है तो मुआवजा हमला पूरा दे दे पटवारी साहब। ओखर बाद पुनर्वास के जो पैसा रही से हम किसान आदमी नहीं समझ पाए। वो बोलिस के पैसा मतलब 3-3 लाख द तो 5 लाख के तुम मतलब चेक काट के मैं दे, हाँ ऐसे बोलिस तो ओला दे दें। बाद में गणेश नाम के किसान है, बिना 3 लाख दे 5 लाख के चेक ओला दे दी रात्रे पटवारी। तो गाँव मार हमला बोलिस कि तुम सूचिया बन गए सब के सब, मोला तो नहीं दे लगी 5 लाख पूरा मिल। तब पटवारी खन पीछा पड़े कि हम लोग सूचिया बना दे, साहब नहीं समझें पैसा हमरे किसान के, और 3 लाख पहली का नगद ले ओखर बाद 5 लाख हमला चेक दे, तो हमरे पैसा तय ले तो हम दे इसे तो किस्त कर के हाँ भाई पैसा है तो एक जगह हमारे नहीं रहे, ऐसे बोली से आज देहा कल देहा कोई आज तक के पैसा नहीं। फिलहाल पैसों का गबन कर पटवारी संतोष रात्रे ग्रामीणों के पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का जीना भी दुभर हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला कलेक्टर को दोबारा ज्ञापन सौंपने के बाद भोले भाले ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण हो पाता है, या फिर हमेशा की तरह हमारे देश की जड़ कहे जाने वाले किसान ऐसे ही अपने अधिकारों के लिए दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे। पथरिया से विनय राज बांधड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।